नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी मेरी सोल फैमिली? एंड हाउ इज़ योर ट्विन फ्लेम जर्नी गोइंग ऑन? होप सभी अच्छे होंगे और इनर वर्क बहुत खुशी से कर रहे होंगे। चलो तो फिर जानते हैं आज का DFTM करंट एनर्जी स्टेटस। ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक DMTF के लिए है, सो प्लीज़ इसे अगर कनेक्ट करें तो ही कंसिडर कीजिएगा और एल्स लेट गो कीजिएगा। TF की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। बहुत सारे DFs ने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है अपने DM से, क्योंकि वो अभी रियलाइज़ कर रही है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके, इमोशंस वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये पुश और पुल कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तो बहुत सारी DF अभी ऐसी सोच रही है कि थोड़ा रेस्ट ले, थोड़ा ब्रेक लें इन सब इमोशंस से, खुद को रिवाइव करें, कहीं टूर पे जाएँ, कहीं घूमने जाएँ, ताकि वो प्लेस, वो जगह से थोड़ा फ्रीडम मिल पाए, ब्रेक मिल पाए और एक एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी उनके अंदर होती है, वो रिवाइव हो पाए, ताकि वो एनर्जी वो खुद के लिए यूज़ कर पाएँ। DFs अभी बहुत खुद के बारे में सोचना शुरू कर रही है, खुद के पर्सनल लाइफ़ के बारे में, खुद के हेल्थ के बारे में, खुद के करियर के बारे में, खुद के इंटरेस्ट लेवल्स, हॉबीज़ के बारे में, बहुत सारा क्रिएटिविटी वर्क के बारे में सोचना शुरू कर रही है। जैसे कि अगर किसी DF को सिंगिंग में, डांस में, आर्ट में इंटरेस्ट है तो छोटा-छोटा कुछ अपने लिए शुरू कर रही है ताकि उसे खुशी मिले, उसका मन डाइवर्ट हो, उसकी एनर्जी चैनलाइज़ हो और ये बहुत पॉज़िटिवली हो रहा है। एक लॉजिकल थिंकिंग DF में एंटर कर रहा है व्हिच इज़ वेरी पॉज़िटिव फॉर DF's जर्नी। बहुत ही एक्सट्रीमली पॉज़िटिव और एक्सट्रीमली हाईली अ, खुशी की बात है ये बिकॉज़ इसी के लिए ही तो DF यू नो इस जर्नी में आती है ताकि वो उस साइकिल से बाहर निकल पाए, खुद के लिए कुछ सोच पाए और अवेकेन्ड होने की जर्नी में आगे और आगे बढ़ पाए। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन जब DFs लॉजिकल सोचना शुरू करती है, खुद के बारे में सोचना शुरू करती है, सेल्फ लव में आती है, क्रिएटिविटी करती है, खुद के करियर के बारे में सोचती है। दैट इज़ अ टाइम जब ऐसा आप समझ लें कि आप अवेकन हो रहे हो या आप अवेकन हो चुके हो। You are in the perfect timings. You have jumped the timeline. और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक लाइफ सेट हो रहा है। आपको क्या सही क्या गलत एज़ ऑफ नाउ आपकी करंट प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप डिसीज़न ले पा रहे हो और आप मूव ऑन कर पा रहे हो सिचुएशन से। जो सिचुएशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, जो लोग अच्छे नहीं हैं, फ्रूटफुल नहीं है, जो आपको परेशान कर रही हो, यू आर रेडी टू मूव ऑन। आप वो इमोशंस में नहीं फँस रहे हो इंक्लूडिंग DM। और जब आप मूव ऑन करते हो, खुद का सक्सेस करते हो, तब आप डिवाइन के एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर क्वाइट अवेकन्ड DM। जो अवेकन्ड DM है, वो भी डिवाइन के कनेक्शंस में आ रही है और शी इज़ एन्जॉयिंग दैट जर्नी। डिवाइन उनको वो सारा चीज़ दे रहे हैं, जो वो DM से एक्सपेक्ट करती थी, डिवाइन मैस्कुलाइन से एक्सपेक्ट करती थी। वो सब उसे अभी डिवाइन से मिल रहा है एंड शी इज़ वेरी कंटेंट, सैटिस्फाइड कि अब शायद DFs को लग रहा है जो अवेकेन्ड है कि मैंने क्यों ही अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस यहाँ पे वेस्ट किया। मैं पहले ही अगर डिवाइन को कनेक्ट कर लेती, तो मुझे वो सारा प्यार, वो सारा एनर्जी, सारा डिवाइन लव और एक करेक्ट डायरेक्शन मिल जाता, पहले ही मैं सक्सेस कर लेती मेरे लाइफ में।
तो बहुत सारी डीएव्स अभी ये भी सोच रही है और डिवाइन के साथ कनेक्ट होके डिवाइन से लॉयल रहने की कोशिश कर रही है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और डिवाइन से भी उनको बहुत सारा पावर्स मिल रहा है इन रिटर्न, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट कर रही है, which is extremely, extremely good news for DFs. It is working in the favor of DF. और इतना सब मिल रहा है, पावर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, स्टेबल हो रही है, लॉजिकल हो रही है, सक्सेस ओरिएंटेड हो रही है, बहुत सक्सेस भी मिल रहा है, अबंडेंस भी मिल रहा है। ये सब परफेक्टली अभी डीएफ के लाइफ में चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर अभी हम डीएम देखें तो डीएम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि जो एनर्जी उन्हें ऐसे ही इजीली मिल जाती थी कुछ किए बिना, अब वो मिलना बंद हो चुकी है। और डीएव्स की एनर्जी के बिना डीएम कुछ भी नहीं है। तो दे आर क्रेविंग फॉर द एनर्जी, और इसी की वजह से उनकी अंदर की फेमिनाइन एनर्जी भी धीरे-धीरे जागृत होना शुरू कर रही है। बहुत सारे डीएम्स अभी इमोशनल बन रहे हैं, क्रेविंग्स हो रही है। डीएफ डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू उन्हें समझ रही है। उनको समझ नहीं रहा है एक्चुअली, मतलब वैल्यू तो समझ रही है लेकिन उनको समझ नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। बिकॉज़ एकदम से जब आप लॉजिकल माइंड में होते हो और एकदम से जब वो ब्रेकडाउन होता है और इमोशनल होना शुरू करते हो, यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ लाइक दैट। बिकॉज़ अपने लॉजिकल माइंड में आप जी रहे हो और आपने पूरा आपका एनवायरनमेंट सेट कर दिया है, किंगडम सेट कर दिया होता है, एंड देन दैट इज़ हाउ यू फ्लाई हाई, एंड देन अचानक से टक करके यू फॉल डाउन, एंड देन यू सी देयर इज़ नोबडी अराउंड यू, क्योंकि तुमने कभी इमोशंस किसी को दिए ही नहीं है। तो अभी जब तुम इमोशंस माँग रहे हो तो तुम्हें देने के लिए कोई है नहीं। सो दैट इज़ समथिंग हैपनिंग विद डीएम। और अगर थर्ड पार्टी है डीएम के लाइफ में, तो थर्ड पार्टी भी कन्फ्यूज़ हो रही है कि डीएम को हो क्या रहा है, क्योंकि इवन शी इज़ नॉट यूज्ड टू सच टाइप ऑफ डीएम। तो उनमें भी थोड़े बहुत यू नो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। डीएम को भी लग रहा है कि यार थर्ड पार्टी से तो मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। एक इमोशनल बैलेंस, एक लव, एक डिवाइन कनेक्शन, जो उनको पहले बहुत कॉन्फिडेंस था कि उनको थर्ड पार्टी से मिल पाएगा, या मिल ही रहा है, या जितना ठीक मिल रहा है उतना ठीक है यार, कि बाकी सब तो मैं लॉजिक माइंड से कमा ही ले रहा हूँ और मटेरियलिस्टिक गेन्स। दिस इज़ अ टाइम व्हेन दे आर ट्रेमेंडसली मिसिंग देयर डीएफ्स, लेकिन डीएफ डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन कर चुकी है और उन्हें जो चाहिए वो भी वो डिवाइन से ले रही है। तो डीएम इज हैविंग अ वेरी हाई मिसिंग एनर्जी, ठीक है, बिकॉज दे हैव दैट ईगो। वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, इतनी जल्दी कन्फेस नहीं करेंगे डीएफ को। बट हाँ, उनकी वो वाली जर्नी जो डीएफ हमेशा से चाहती थी कि डीएम भी फील करे एक दिन, जैसे मैं फील कर रही हूँ, दैट सेम पेन, दैट सेम जर्नी डीएफ की चालू हो गई, डीएम की चालू हो गई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर डीएम्स कि वो तो खुद सक्सेस कर रही है, प्लस उनको जो चाहिए था कि डीएम फ़ील करे, वो डीएम कर रहे हैं। तो डीएम इज़ गोइंग थ्रू ऑल दीज़ थिंग्स। तो शायद बीच-बीच में डीएम कनेक्ट करना चाहेंगे डीएफ्स को टू टेक देयर एनर्जी, लेकिन डीएफ्स थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिए कि डीएम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आपको, ओनली फॉर द एनर्जी, और इज़ दिस यू नो वेरी सीरियस, ऑन वेरी सीरियस ग्राउंड दे आर प्लानिंग द फ्यूचर। तो वो आपके जैसे इंट्यूशंस हाई होते हैं, आप उसी इंट्यूशंस से थोड़ा-सा गेस वर्क कीजिए। एंड इफ यू आर नॉट श्योर, देन now don't go, don't respond, just go on the path what you have chosen. Let the time reveal the truth. So have patience. मैं डीएम को, अगर कोई डीएम सुन रहा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि take your time डीएम, think exactly what you want. Do you want materialistic gains? Do you want your third party, or do you really want DF? And if you really want DF, तो आप सोचो, take a decision, and stand by your decision. Let your action words match, which is very important.
सो डीएम के लिए तो यही सलाह होगा मेरी तरफ से। डीएफ के लिए तो जो चल रहा है जैसे चलो, इमोशंस में मत आना अभी। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू फॉल डाउन इन इमोशंस, यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड पाथ। और डिवाइन पावर्स जो आपको मिल रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे डिवाइन पावर्स। इसके ऊपर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जिसमें हम एक-एक पावर्स को रिवील करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मीनव्हाइल अ, मैं डीएस को इतना ही कहूँगी कि दिस इज़ द वे टू गो गर्ल, गो अहेड। एंड दिस इज़ नॉट जेंडर बायस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनिन एनर्जी, जो फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। This can be in any body. So just you're on the right track. Go and just surrender to the divine. Because जो भी मिलने वाला आपको डिवाइन से ही मिलने वाला है। डीएम भी अगर मिलने वाले तो डिवाइन की वजह से ही मिलने वाले हैं। So keep that thing on your head. Focus and all the best. So on this beautiful note, I'll close my today's session. अगले सेशन में मैं और भी इंटरेस्टिंग इंटरनल फैक्ट्स डिवाइन पावर्स के बारे में लेके आऊँगी। Till then, have a nice day. थैंक यू सो मच। अपना इनर वर्क जारी रखिए, और आपको कुछ भी डाउट हो इनर वर्क से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, प्लीज़ टू कनेक्ट मी ऑन माय जीमेल आईडी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय। नमस्कारम।